एक तारीख यहाँ वैसी भी आई थी 100 साल पहले, 100-150 साल पहले, 1857 की तारीख, जिसको अंग्रेज आज भी गदर कहता है। अंग्रेज आज भी गदर कहता है। 1857 की तारीख में अंग्रेजों को भी यही नशा चढ़ा था, यही नशा चढ़ा था कि हम जो चाहे कर लेंगे, कत्ले आम करेंगे, मार डालेंगे। उस वक्त किफायत अली काफी रहमतुल्लाह ताला अलैह को फांसी पर चढ़ाया था। फांसी पर चढ़ा करके जश्न मनाए थे 8 दिन तक। क्यों किफायत अली काफी को चढ़ाया था जानते? एक आलिम रब्बानी को इसलिए चढ़ाया था कि वो बोलते थे तो हजारों का मजमा जमा होता, लोग उनके पीछे दीवानावार घूमते। तो ऐसे उलमा तो उनको खलते हैं। फांसी पर चढ़ा करके 8 दिन तक जश्न मनाया था, लेकिन खुदाई कानून उन्हें मालूम नहीं। तुम एक किफायत अली काफी को जो ये कहता था कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा, फांसी पर चढ़ा करके तुमने ये सोचा कि एक आशिक रसूल की जुबान बंद कर दिया, उसे गर्दन से अलग करके जिस्म को अलग कर दिया। अब उम्मत ठंडी हो जाएगी, ये जमात सो जाएगी। लेकिन मौला ताला का एहसान तो देखें, मुरादाबाद ज्यादा दूर नहीं है। किफायत अली काफी को यहाँ फांसी पर चढ़ा रहा है अंग्रेज, और मौला पड़ोस में बरेली में इमाम अहमद रजा को पैदा कर रहा है। सुभान अल्लाह। ज्यादा फासला न शहरों का है न तारीख का है। एक आशिक रसूल अगर तुम्हारे हाथों फांसी पर चढ़ा है तो अल्लाह ताला ने दूसरा ऐसा आशिक पैदा किया जिसने करोड़ों दिलों में ये इश्क भर दिया, करूं तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। मैं बात ये करना चाहता हूँ, तुम जितने चिराग बुझाओगे मौला उतने चिराग और रोशन फरमाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसको जिसको तुम पकड़ करके कत्ल करने की धमकियां देते हो, ये इस्लाम न कल मिटा था, न आज मिटा है, ना सुबह क़यामत तक मिटा सकोगे। अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया है, युरीदूना लियुत्फिउ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु युरीदु अन युतिम्मा नूरहु वलौ करिहल काफिरून। मुशरिकीन ये चाहते हैं कि अपने मुंह के फूंकों से अल्लाह के चिराग को बुझा दे, और ये हो नहीं सकेगा। अल्लाह अपने चिराग को रोशन करके रहेगा, काफिर अगरचे इसको नापसंद करें, काफिर अगरचे इसको नापसंद करे। मेरे अजीजों, बात सिर्फ इतनी मुझे करनी है, तुम्हारा अपना रोल क्या होना चाहिए? क्या यही जोश के नारे जो हम पिंडाल में बैठ करके करें? क्या हमारी यही तकरीरें जो जलसे तक रहे? नहीं मेरे अजीजों, हमारा लक़ब, एक मोमिन का लक़ब ये था कफन बरदोश। ये सीने पर बल्कि अपने कंधे पर कफन लेकर के चलता है, इसे मौत से खौफ नहीं है। तो ये खौफ जब तुम्हारे सीने से निकलेगा तो हक बोलने की हिम्मत उतनी बढ़ती चली जाएगी। ज्यादा से ज्यादा तुम्हें किस बात से डराया जाता है आज? फांसी से, ये सबसे हाईएस्ट सजा है ना, या जेल से। ये दोनों चीजें एक मोमिन के लिए कोई माने नहीं रखती। जेल की सलाखों पर जाने के बाद बुजुर्गों ने लिखा भी है कि मोमिन घबराना नहीं, अगर मुस्तफा के नाम पर गया है, अगर नबी पाक के नाम पर गया है, तो अंदर जाने के बाद हो सकता है तेरी माँ, तेरी बीवी, तेरे भाई देखने ना आए, लेकिन एक रात जरूर आएगी जब ताजदार मदीना खुद तशरीफ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो भी खौफ नहीं रखना, हुजूर के इंतजार में हम दिन काट लेंगे, हुजूर के इंतजार में हम रातें काट लेंगे। और रही बात फांसी की, उसके मुतालिक भी रिवायतें मौजूद हैं कि जिन जिन गुलामों को जालिमों ने अपने हाथों से कत्ल किया या फांसी पर चढ़ाया, फंदा बाद में लगा, चेहरा मुस्तफा पहले मौजूद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे। अजीजान गिरामी वक़ार, ये दो तमन्नाएं जिसके पास है, फिर उसे किस बात का खौफ है? बेखौफ जियो। ये मुल्क हमारा कल भी था, आज भी है। ये भीख में मांगा हुआ हमारा मुल्क नहीं है, और किसी की चापलूसी करके खरीदी हुई जमीन हमारी नहीं है। ये हमारे आबा व अजदाद, बल्कि आदम अलैहिस्सलाम की जमीन है, हमारे बाप की जमीन है, हमारे बाप की जमीन है। अजीजान गिरामी वक़ार, मैं बात ये अर्ज करना चाहता हूँ, आयत करीमा जो मैंने पढ़ी थी उसमें अल्लाह ने यही फरमाया, अगर रसूल के हुक्म की मुखालिफत करोगे तो फितने में मुब्तला हो जाओगे और अज़ाब अलीम में गिरफ्तार हो जाओगे। अभी देर नहीं हुई है, अभी सवेरा है। मैं नौजवानों को कहता हूँ, उस नुक्ते पर आ जाओ, उस पॉइंट पर जमा हो जाओ जहां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को छोड़ा था।
मेरे आका ने हुजूर को जहां छोड़ कर नसीहत फरमाई थी उस नुक्ते पर आ जाओ, बस बाकी सब तुम्हारा, सारे मैदान तुम्हारे हैं, कोई ताकत तुम्हें ज़ेर नहीं करेगी इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। लोग जिस तरह की बातें करते हैं, मैं आपको बताऊं, सलाहुद्दीन अय्यूबी का भी तज़किरा करते हैं। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी फातिह बैतुल मुक़द्दस, एक सिपह सालार के नाम से दुनिया जानती है। आज अंग्रेज भी उस सलाहुद्दीन की तारीफ में रत्बुल लिसान है। अंग्रेज भी कहता है वैसा जर्नल हमने नहीं देखा। क्यों जानते हैं? अंग्रेजों की किताब में लिखा हुआ है सलाहुद्दीन अय्यूबी ने 18 साल तक जंगें लड़ी सलीबियों के साथ, ईसाइयों के साथ, लेकिन उसमें लाखों कैदियों को अपने हाथों से आजाद किया। आजाद करने की आदत बहुत ज्यादा थी। किसकी? सलाहुद्दीन अय्यूबी की। शहादत है मतलूब व मकसूद मोमिन, न माने गनीमत न किश्वर कुशाई। एक आशिक रसूल का जो मकसूद होता है ना, वो ये नहीं है कि सिर्फ गर्दनें उड़ाना है, उसका मकसूद जो होता है वो अल्लाह उसके रसूल की रजा। सलाहुद्दीन अय्यूबी के साथ एक वक्त ऐसा भी आया जब आप बीमार हो गए। इस बीमारी के आलम में मुसलमानों के एक काफिले पर एक ईसाई जर्नल ने हमला किया था, बुर्निस नाम था उसका। उसने हमला किया और सारा माल लूट लिया, कोड़े लगाया, औरतें भी थी, बच्चे भी थे और भी लोग थे। लेकिन मारते मारते उस जालिम ने क्या कहा था जानते हो? ए मुसलमानों, पुकारो अपने मोहम्मद को बुलाओ, क्यों तुम्हारी मदद के लिए नहीं आता? मुआज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। जब वो इस तरह के ताने दे दे करके माल लूट रहा था और सारे लोगों को निहत्ता पा करके मार रहा था, लुटा हुआ काफिला, ये ताराज काफिला जब वापस लौटा तो सलाहुद्दीन अय्यूबी से शिकायत की कि सुल्तान इस्लाम हमारे साथ ऐसे मामलात हुए। ये वो हालात थे जब सलाहुद्दीन सख्त बीमार थे, जिसको मरगुल मौत कहा जाता है, यानी मौत की बीमारी, मरगुल मौत की बीमारी जिसको कहा जाए। लोग इयादत के लिए आ रहे थे, लेकिन सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जैसे ही ये बात सुनी, अल्लाह की बारगाह में हाथ फैलाया, कहा ए रब्बे जुल जलाल, तूने सलाहुद्दीन को हर चीज अता की, बस तेरा ये नाचीज बंदा, आजिज बंदा इतनी भीख मांगता है कि मेरी उम्र को इतनी लंबी कर दे कि मैं बुर्निस का सर उड़ा सकूं, इतनी जिंदगी और दे दे। क्यों? इसलिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को उसने ताना मारा। मोमिनीन से ये कहा ना कि मोहम्मद को बुलाओ। सलाहुद्दीन अय्यूबी बीमारी के आलम में दुआ करते रहे। 2.5 साल का अरसा गुजरा। 2.5 साल के बाद आप शिफायाब हुए, सेहतमंद हुए, और उसके बाद खड़े हुए और तलवार लेकर के निकले। मोमिनीन की फौज को जगह जगह रवाना किया, मार के हुए। एक दिन वो आ भी गया जब ये बुर्निस हत्ते चढ़ गया मुसलमानों की, गिरफ्तार हो गया। और मुसलमान जब फातिह की हैसियत से बैतुल मुक़द्दस में आए और उस बुर्निस को पकड़ करके लाए। सलाहुद्दीन अय्यूबी की आदत तो थी कि गिरफ्तार कैदियों को रोज आजाद करता था, रोज आजाद करते थे। उस दिन भी जितने कैदी आए थे उनमें से अक्सर को आजाद किया। जब बुर्निस का नंबर आया, उसने कहा ऐ सलाहुद्दीन, तुम्हारी आदत तो हमें पता है कि तुम गिरफ्तार कैदियों को माफी के बाद आजाद कर देते हो, मैं भी माफी मांगता हूं, मुझे अपने वतन जाने दे दो। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने एक तारीखी जुमला कहा, ऐ बुर्निस, अगर तुझे मैं माफ कर दिया तो अल्लाह का अजाब मुझे गिरफ्तार करेगा, मैं अल्लाह के अजाब में गिरफ्तार हो जाऊंगा। तेरी जुबान से मैंने वो नाजेबा कलमा सुना है जिसको एक मोमिन सुन करके जिंदा रहना बेकार समझता। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने तलवार लहराई और उसकी गर्दन पर रख करके कहा, आज से 2.5 साल पहले तूने मुसलमानों से कहा था कि बुलाओ मोहम्मद कहाँ है, देख उस मोहम्मद ने सलाहुद्दीन को भेजा है तेरा सर कलम करने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, उसका सर कलम किया, सुभान अल्लाह, उसका सर कलम किया। लेकिन जो बात मुझे अर्ज करनी है वो ये है मेरे अजीजों, ये जो 2.5 साल का अरसा गुजरा ना, जो बीमारी के आलम में थे सलाहुद्दीन अय्यूबी, ये 2.5 साल के बारे में उनके शागिर्द और उनके फौजी रिवायत करते हैं, एक दिन भी हमने सलाहुद्दीन को पैर फैलाकर सोते हुए नहीं देखा। अल्लाह, 2.5 साल तक पैर फैला करके नहीं सोया। बीमार भी थे,
लोग कहते कि लंबा सो जाएं, वो कहते जलाल में आकर कि तुम मुझे सीधा सोने की बात करते हो, जबकि मेरे ऊपर अभी फर्ज बाकी है मेरे नबी पाक को गाली। उस फर्ज की जब तक सुबुकदोशी ना हो मैं अपने पैर लंबे नहीं करूंगा। ये थे हमारे सलातीन इस्लाम।